यूनिवर्स का विशेष संदेश केवल आपके लिए है। इसे छोड़ने की गलती न करें। यूनिवर्स अंतिम 30 सेकंड में आपकी सभी समस्याओं का समाधान करना चाहता है। ईश्वर आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देगा, इसलिए पूरा वीडियो देखें। मेरे प्यारे बच्चे, आपको शांति मिले। मैं आपके परमपिता और उद्धारकर्ता यीशु मसीह हूं। मैं आज आपके पास आशा, शक्ति और अधिकार का संदेश लेकर आया हूं, जो मेरे एक प्यारे बच्चे के रूप में आपको प्रदान किया गया है। अक्सर मेरे लोग दया की स्थिति में रहते हैं। ऐसा महसूस करते हैं जैसे वे अपने आसपास की दुनिया की दया पर हैं। वे परिस्थितियों, अन्य लोगों और दुश्मन को अपने जीवन के मार्ग को निर्धारित करने देते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि यह वह जीवन नहीं है जिसके लिए मैंने आपको बुलाया है। आप इस दुनिया की लहरों से उछाले जाने के लिए नहीं हैं, बल्कि आपको जो अधिकार दिया गया है उसमें दृढ़ रहने के लिए है। मैं चाहता हूं कि मेरे अनमोल बच्चे, आप अपनी विरासत की परिपूर्णता में चलें। आप एक भिखारी नहीं हैं, मेरे साथ एक कंजूस वारिस हैं जो स्वर्ग की सभी संपत्तियों का हकदार है। अब समय आ गया है कि आप उठें और आत्मा की उस उदारतापूर्ण प्रेम पर संदेह करना जो मेरे पास उनके लिए है, और उस प्रावधान पर जिसे मैं उंडेलना चाहता हूं। वे अपने सामने आने वाली चुनौतियों को देखते हैं और अपनी कमी, अपनी कमजोरी, अपनी अपर्याप्तता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि यह वह नहीं है जिस तरह से मैं तुम्हें देखता हूं। मैं तुम्हें अपने पूर्ण अटूट प्रेम के लेंस के माध्यम से देखता हूं। टिप्पणियों में आमीन और इस संदेश को अधिकतम 3 लोगों के साथ साझा करना न भूलें, ताकि ईश्वर तुम्हारी मदद कर सके। मैं तुम्हें अपनी धार्मिकता में लिपटा हुआ देखता हूं, जो मेरी आत्मा से सशक्त है और महानता के लिए नियत है। अब समय आ गया है कि तुम अपना दृष्टिकोण बदलो और अपने आप को वैसे ही देखना शुरू करो जैसा मैं तुम्हें एक विजेता, एक चैंपियन के रूप में देखता हूं। तुम एक पीड़ित नहीं हो, बल्कि एक विजेता हो। तुम्हें उन आशीर्वादों के लिए भीख मांगने और विनती करने की जरूरत नहीं है जो मैं तुम पर लुटाना चाहता हूं। नहीं, तुम साहसपूर्वक उन्हें अपना घोषित कर सकते हो, यह जानते हुए कि स्वर्ग का अधिकार तुम्हारे शब्दों के पीछे खड़ा है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें सांसारिक अस्तित्व के जीवन के लिए नहीं बुलाया है, जो अनिश्चित जीवन जी रहा है और दुनिया द्वारा दिए गए टुकड़ों पर निर्भर है। मैंने तुम्हें आनंद की प्रचुरता के जीवन के लिए बुलाया है, जो कि अवर्णनीय शांति है, जो मेरी सभी समझ से परे है। मैंने तुम्हें उन सभी की पूर्णता में चलने के लिए बुलाया है जो मैंने तुम्हारे लिए पूरा किया है। इसलिए अब मेरी प्रिय सुनो, मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि तुम शहर में धन्य हो और देश में धन्य हो। तुम जहां भी जाओगे, मेरा अनुग्रह और सुरक्षा तुम पर होगी। मैं घोषणा करता हूं कि तुम अपने आने में धन्य हो और अपने जाने में धन्य हो। तुम्हारे जीवन का कोई भी क्षेत्र नहीं है जो मेरी संप्रभु देखभाल और प्रावधान से बाहर है। मैं घोषणा करता हूं कि तुम अपने शरीर के फल, अपनी जमीन के फल, अपने पशुओं के फल, अपने झुंडों की वृद्धि और अपने झुंड के बच्चों में धन्य हो। तुम जिस किसी काम में हाथ लगाओगे वह सब धन्य और समृद्ध होगा। मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारी टोकरी और तुम्हारा आटा गूंथने का कटोरा धन्य होगा। तुम्हारा भंडार भरा रहेगा और कमी तुमसे दूर रहेगी। मैं घोषणा करता हूं कि तुम न्याय में तुम दोषी ठहराए जाओगे, क्योंकि यह सर्वोच्च ईश्वर की संतान के रूप में तुम्हारी विरासत है। मैं घोषणा करता हूं कि जैसे जैसे तुम मेरे निकट आओगे, मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। जैसे जैसे तुम मेरा चेहरा खोजोगे, मैं वहां तुमसे मिलूंगा और तुम पर अपना अनुग्रह और आशीर्वाद उंडेलूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि यदि तुम ईश्वर की शक्ति और कृपा में विश्वास करते हो, तो तुम दिव्य स्वास्थ्य और पूर्णता में चलोगे। नीचे दी गई टिप्पणियों में ट्राई 9 टाइप करें। दुनिया को अपना विश्वास दिखाएं। सर्वशक्तिमान बीमारी और रोग में तुम्हारा अटूट विश्वास होगा। तुम्हारे ऊपर मेरा कोई प्रभुत्व नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें छुड़ाया है और तुम्हारी पूर्ण बहाली की कीमत चुकाई है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरी शांति तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा करेगी और जीवन के तूफानों के बीच भी तुम्हें शांत और सुरक्षित रखेगी। कोई भी भय या चिंता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। मैं घोषणा करता हूं कि मैंने तुम्हें चुना है, बुलाया है और विजय में चलने के लिए तुम्हें सुसज्जित किया है। तुम मेरे राज्य में कोई दूसरे दर्जे के नागरिक नहीं हो, बल्कि एक पोषित,
छुड़ाए गए और सशक्त वारिस हो। हालांकि इन आशीषों की केवल घोषणा करना पर्याप्त नहीं, कार में काम कर रहे हैं जो मैंने आपको दिया है। अब आप टुकड़ों के लिए भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अपनी विरासत की पूर्णता की मांग कर रहे हैं। अब आप पीड़ित नहीं हैं, बल्कि एक विजेता हैं, मसीह के साथ एक साथी, जो अनंत काल तक मेरे साथ शासन करने के लिए नियत है। मेरे प्रिय, मैंने आपको सामान्यता या सांसारिक अस्तित्व के जीवन के लिए नहीं बुलाया है, मैंने आपको प्रभुत्व में चलने के लिए बुलाया है, मेरी पूर्ण इच्छा के केंद्र में रहने के लिए और अपने जीवन की महानता के माध्यम से मेरे नाम को गौरवान्वित करने के लिए। इसलिए अब उठो, निष्क्रियता और संदेह के कब्र के कपड़े उतार दो। आप मेरी आशीषों को प्राप्त करें, मेरी कृपा की घोषणा करें, मेरी प्रतिज्ञा को अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू करें, क्योंकि मैं सदैव आपके साथ हूं और मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं आपके विश्वास और आपकी साहसिक घोषणाओं का सम्मान करूंगा और आप मेरी अच्छाई को अपने जीवन में इस तरह से प्रकट होते देखेंगे जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी। यदि आप विश्वास करते हैं कि ईश्वर आपकी सहायता करेगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो बेझिझक चैनल छोड़ दें। यह मेरा आपके लिए संदेश है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे प्राप्त करें, इस पर विश्वास करें और देखें और आश्चर्य करें कि स्वर्ग की आशीषें कैसे बरसती हैं। मैं आपके साथ हूं, मैं आपके लिए हूं और साथ मिलकर हम मेरे राज्य को आगे बढ़ते हुए और मेरे नाम को पृथ्वी पर महिमा मंडित होते हुए देखेंगे। अब मेरी शांति में जाएं और मेरी कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और अधिक आमीन। मेरे बच्चे, हमारे समुदाय के एक प्रिय सदस्य के रूप में हमसे जुड़ने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। तुम्हारी कल्पना से परे गहन और अद्भुत सत्यों का अनावरण करूंगा। ये रहस्य हैं जिनका खुलासा होना बाकी है। दुनिया से छिपे खजाने तुम्हारी आत्मा को समृद्ध करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे दर्द, भ्रम या निराशा के क्षणों में मुझ तक पहुंचो। मैं तुम्हें तुम्हारे बोझ से मुक्ति दिलाने का वादा करता हूं और तुम्हारी कृतज्ञता में तुम्हारा दिल प्रशंसा से भर जाएगा। जब तक मैं निकट हूं, मुझे ईमानदारी से खोजो और तुम मेरी उपस्थिति को अपनी सांस से भी करीब पाओगे। मेरी बाहें सदैव खुली हैं, तुम्हें सहारा देने के लिए और तुम्हें नुकसान से बचाने के लिए। जब तुम पुकारते हो, जान लो कि मैं सिर्फ तुम्हारी बात सुनने से ज्यादा करता हूं। मैं कार्य करता हूं। मैं परीक्षणों के दौरान तुम्हारे साथ दृढ़ता से खड़ा रहूंगा। तुम्हें कठिनाई की गहराइयों से उठाऊंगा और तुम्हें मान करने और मेरे मार्गों पर चलने के लिए हमेशा स्वतंत्र रहो। मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम मेरे प्यार में लिपटे हुए अनंत जीवन की परिपूर्णता का अनुभव करो। अपनी सांसारिक यात्रा के लिए सशक्त बनो और अनंत आनंद के वादे में सुरक्षित रहो। मैं तुम्हें शांति के चरागाहों पर ले जाऊंगा, तुम्हारी असपी आत्मा को शांत करूंगा और तुम्हारे कदमों को सही रास्तों पर निर्देशित करूंगा। तब भी जब तुम कठिनाई और भय की छायादार घाटियों का सामना करते हो, मेरी उपस्थिति सभी भय को दूर कर देगी। मैं तुम्हारे सिर का अभिषेक खुशी के तेल से करूंगा और तुम्हारा दिल खुशी से भर जाएगा, जो इस दुनिया की पेशकश से परे है। मेरी अच्छाई और दया तुम्हारे जीवन के हर पल का अनुसरण करेगी, तुम्हारे मार्ग को आशीर्वाद देगी और तुम्हारे दिनों को समृद्ध बनाएगी। तुम सिर्फ जीवित नहीं रहोगे, बल्कि फलोगे फूलोगे, मेरे अनंत अनुग्रह का आनंद लोगे। तुम्हारे जीवन का हर विवरण, जीत और परीक्षण का हर क्षण सहन करना और प्रेम को पनपने देना। तुम मेरी हो और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम केवल मेरे अनुग्रह के प्रकाश में क्षण भर के लिए ही नहीं, बल्कि मेरी महिमा की चमक में अनंत काल तक निवास करने के लिए नियत हो। इस अटल सत्य को अपनाओ। तुम मेरे प्रिय हो, मेरी अनंत शक्ति के आलिंगन में सुरक्षित रूप से रखे गए, अत्यधिक चुने हुए और पोषित हो। अपने दिल और दिमाग को मेरे वचन की ओर मोड़ो, क्योंकि उन पवित्र पन्नों में शाश्वत वादे हैं जो मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। प्रत्येक शब्द एक दिव्य घोषणा है जो उद्देश्य से भरी है, जिसका उद्देश्य सीधे तुम्हारी आत्मा से बात करना और तुम्हें उन योजनाओं के साथ जोड़ना है जो मैंने तैयार की हैं। जब तुम मुझे ईमानदारी से खोजोगे तो तुम पाओगे कि मैं हमेशा उपस्थित हूं, तुम्हारी गहरी जरूरतों को सुनने
और पूरी तरह से ध्यान देने के लिए तुम मुझ में एक किला, एक अभयारण्य खोजोगे जहां चिंता, भय और संदेह के तूफान शांत हो जाते। जीवन के तूफानी समुद्रों के माध्यम से मैं हमेशा आपको शांतिपूर्णता और इस निश्चितता की ओर वापस लाता हूं कि आपको समझ से परे प्यार किया जाता है। मेरे अडिग नेतृत्व पर भरोसा रखें, उन रास्तों का अनुसरण करें जो मैंने आपके सामने रखे हैं, और अपने दिल को इस ज्ञान में आराम दें कि आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं, आशा, वादे और उद्देश्य से भरी हुई हैं। प्रिय बच्चे, यदि आप यीशु के संदेश को फैलाने में 8 घंटे के मंत्रालय में शामिल होना चाहते हैं तो कृपया विवरण और पिन की गई टिप्पणी में दिए गए बिया कॉफी लिंक प्रोव के माध्यम से दान करके हमारा समर्थन करने पर विचार करें। इस दुनिया की क्षणिक चिंताओं को अपने दिल पर बोझ न बनने दें और न ही दूसरों के क्षणभंगुर निर्णयों या कानाफूसी से विचलित हों। आप मेरे लिए अथाह मूल्य के हैं। जितना आप समझ सकते हैं, मैं आपके जीवन का मुख्य वास्तुकार हूं और आपकी यात्रा का हर विवरण, इरादे और देखभाल के साथ वे सपने जो मेरे मार्गदर्शन और पोषण करने वाले हाथ के नीचे खिलने के लिए किस्मत में हैं। हालांकि आपकी समझ कभी कभी लड़खड़ा सकती है, उस गहराई पर भरोसा रखें, यह जानते हुए कि मैंने आपके भीतर क्या रखा है, क्योंकि यह उस महान भाग्य का गवाह है जिसे मैंने आपके लिए निर्धारित किया है। वे शक्ति, वादे और गहन अर्थ से बह रहे हैं। मेरे प्यार के माध्यम से आप शुद्ध, क्षमा किए गए, रूपांतरित और सुसज्जित हैं, जो सांसारिक सीमाओं से परे की यात्रा के लिए है। जो शब्द मैं आपसे कहता हूं वे निष्क्रिय नहीं हैं, वे कुंजियां हैं जो एक अलौकिक जीवन की पूर्णता को खोलती हैं। एक ऐसा जीवन जहां आप सांसारिकता से ऊपर उठते हैं और दिव्य उत्कृष्ट कृति की झलक पाते हैं जिसके साथ मैं आपके अस्तित्व के माध्यम से बुन रहा हूं। मेरे वादों को मजबूती से पकड़ें, उनमें अपना विश्वास घोषित करें और देखें कि कैसे असंभव संभव हो जाता है। चुनौतियां आएंगी, फिर भी वे उस ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती जो मेरे स्पष्टता भ्रम के कोहरे को दूर कर देती है, जो आपकी दृष्टि को अस्पष्ट कर सकती है। मेरा मार्गदर्शन कोमल और उद्देश्यपूर्ण है, यह सुनिश्चित करना कि आप उन बातों पर केंद्रित रहें जो वास्तव में मायने रखती हैं। दूसरों की क्षणभंगुर राय आपके दिल या आपके संकल्प को प्रभावित न करें, क्योंकि मैंने आपको और आपके प्रियजनों को अपनी देखभाल में सुरक्षित रूप से पालना है। मैं आगे का रास्ता जानता हूं और आपके रक्षक और मार्गदर्शक के रूप में मैं आपका नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। कृतज्ञता और विश्वास की भावना के साथ मेरे पास आएं। जीवन की मांगों के बीच सरल हार्दिक प्रार्थनाओं के माध्यम से मुझसे बात करें। मेरी उपस्थिति की मांग किए बिना बहुत अधिक समय न गुजरने दें, क्योंकि मेरे साथ संवाद में ही आपको नवीनीकरण और दिशा मिलेगी। जब आप निकट आएंगे, लेटकर क्षमा किया गया है, उन सपनों को याद करें जिन्होंने कभी आपके दिल को जगाया था। उन आकांक्षाओं को प्रज्वलित करें जिन्होंने आपको आश्चर्य और उत्साह से भर दिया था। उन्हें भुलाया नहीं गया है। हम उन सपनों के लिए उस जुनून को जगाते हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किए, प्रचुर जीवन के साथ संरेखित किया है। हालांकि समय बीत सकता है और आपके बाल चांदी हो सकते हैं, मैं आपके भीतर एक नवीनीकरण को प्रज्वलित कर रहा परिवार और अपने दिल को उन असीम आशीर्वादों के लिए खोलें जिन्हें मैं आपके जीवन में डालने के लिए लालायित हूं। अब समय है कि आप पिछली असफलताओं के बोझ को उतार फेंकें और उन जंजीरों को छोड़ दें जिन्होंने आपको दबा रखा है। इस यात्रा में आप कभी अकेले नहीं हैं। मेरे लिए आपका प्यार और मेरी शक्ति में आपका विश्वास सुनिश्चित करता है कि आप और आपका परिवार मेरी ताकत और अनुग्रह के जीवित साक्ष्य के रूप में चमकेंगे। यदि प्रेम वह है जिसे आप खोज रहे हैं, तो आप इसे हर सुबह मुझ में प्रचुर मात्रा में पाएंगे। मैं खुली बाहों के साथ आपका इंतजार कर रहा हूं, आपको अपने प्यार में ढकने के लिए और जीवन के तूफानों से आपको बचाने के लिए तैयार हूं। मैं आपका हाथ धीरे से ले रहा हूं और आपको मार्गदर्शन कर रहा हूं, जैसे एक प्यार करने वाला पिता अपने बच्चे का मार्गदर्शन करता है। आपको मेरे वचन के पोषण की ओर ले जाता है। पोषण आपको सशक्त बनाएगा और बनाए रखेगा। आपको एक नए उत्साह और ताजा इच्छाओं से भरे दिल के साथ आने वाले दिन का सामना और गाइड प्रकार। मैं टिप्पणी अनुभाग में तैयार हूं।
यदि आप इसकी पुष्टि करते हैं, क्योंकि हम इस यात्रा को एक साथ जारी रखते हैं। हम इस पर्वत के शिखर पर एक नए शिखर पर चढ़ाई शुरू करते हैं। आपको वे जीत मिलेंगी जिनकी आपने लालसा की है, और उद्देश्य की एक नई भावना है। इस नए क्षितिज की धूप उस पथ को रोशन करेगी जो मैंने आपके लिए चिह्नित किया है, जो उस स्थान पर ले जाएगा जहां आपका भाग्य पूरा होता है। वहां आपको क्रिस्टल साफ पानी का एक झरना मिलेगा जो आपकी आत्मा के परिवर्तन का प्रतिबिंब है। इसकी गहराई में देखने पर आप देखेंगे कि आप कितनी दूर आ गए हैं। आपने जो ताकत और लचीलापन प्राप्त किया है, उसे पहचानते हुए आपके कदम प्रकाश होंगे। आपकी आत्मा बोझ मुक्त होगी और आपका देखभाल करने वाला चरित्र कठोर इस्पात की तरह चमकेगा। हमारे द्वारा साझा की गई यात्रा का एक वसीयतनामा, जैसे आप विश्वास से चलते रहेंगे। ऐसे क्षण आएंगे जब आप आत्मविश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, भले ही मेरी उपस्थिति अदृश्य लगे। यह मेरे दिल को खुशी से भर तुमने मेरे तौर तरीकों को विश्वास और समय से पैदा हुई आत्मीयता के साथ समझ लिया है। जीवन के तूफान जो कभी भय और अनिश्चितता का स्रोत थे, अब बिना किसी डर के तुम्हारे ऊपर से गुजर जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक दृढ़ आश्वासन है कि मैं, तुम्हारा सदैव वफादार साथी, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। यह अटूट विश्वास तुम्हें अपने कर्तव्यों और उद्देश्यों को बिना किसी हिचकिचाहट या निराशा के दृढ़ संकल्प के साथ पूरा करने का साहस देता है। तुम्हारा विश्वास प्रज्वलित रहता है, एक चमकदार लौ जो तुम्हारे दृढ़ संकल्प को बढ़ाती है कि तुम जिस भी मौसम में हो, आगे बढ़ते रहो। चाहे तुम बहुतायत में डूबे हो या अभाव के रेगिस्तान में भटक रहे हो, चाहे तुम्हारा शरीर स्वास्थ्य में फलता फूलता हो या बीमारी के बोझ तले संघर्ष करता हो, चाहे तुम दूसरों के प्रेमपूर्ण समर्थन से घिरे हो या अकेले दृढ़ता से खड़े हो, यह विश्वास तुम्हें सहारा देता है। इसे अपनी अंधेरी रातों में एक मशाल बनने दो, एक प्रकाश स्तंभ जो स्पष्ट दिनों में तुम्हारा मार्ग दिखाता है। यह महज विश्वास से कहीं अधिक है। यह वह आधार है जिस पर तुम खड़े हो। यह शक्ति का एक स्रोत है जो भय को दूर भगाता है और तुम्हें जीवन की चुनौतियों का सम्मान, साहस और अदम्य आत्मा के साथ सामना करने की अनुमति देता है। विश्वास और भरोसे की शक्ति को हमेशा याद रखो। मैं शाश्वत सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। मैं अपने वादों में दृढ़ और अविचल हूं। मनुष्यों के नाजुक बंधन जो अक्सर डगमगा जाते हैं, मैं न तो अपनी वाचाएं तोड़ता हूं, न ही धोखा देता हूं। मेरा स्वभाव न्याय और प्रेम की दोहरी अभिव्यक्ति है। उन लोगों के लिए जो खुले दिल से मुझे खोजते हैं, मैं शुद्धिकरण की एक भस्म करने वाली आग हूं, फिर भी कोमल और स्थायी प्रेम का स्रोत भी हूं। धैर्यपूर्वक मैं आपकी बारी का इंतजार करता हूं। जब आप दूर चले जाते हैं, जब आप मेरी ओर मुड़ते हैं, तो मेरी क्षमा मुक्त रूप से बहती है, आपके द्वारा उठाए गए बोझ को उठाती है और आपके दिल को उसकी अशुद्धियों से साफ करती है। तब भी जब आप लड़खड़ाते हैं, मैं आपसे फिर से उठने और आगे बढ़ने का आग्रह करता हूं। डर या अपराध बोध को आपको बांधने की अनुमति न दें। बिना झिझक के मेरे पास आए, यह जानते हुए कि मुझ पर हमेशा भरोसा रखो और मैं तुम्हें हर घाटी से ले चलूंगा और विजय की ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। मेरे वादों को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा के लंगर हैं। ईश्वर के प्रिय बच्चे, नवंबर 2025 किसी भी अन्य महीने की तरह नहीं है जिसे हम पहले जानते हैं। यह बहुत महत्व का समय है और प्रभु ने मुझसे तत्परता से बात की है। उन्होंने मुझे आपके साथ एक दिव्य संदेश साझा करने का निर्देश दिया है, जिसमें उन्होंने अपने प्रत्येक बच्चे से आने वाले दिनों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। ईश्वर ने विशेष रूप से कहा है कि हम अपने घरों के दरवाजे पर 2 महत्वपूर्ण वस्तुएं तैयार रखें। यह एक संदेश नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। शांत मन और सतर्क हृदय रखें ईश्वर के बच्चे, क्योंकि प्रभु समय से पहले एक स्पष्ट और जरूरी संकेत भेज रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आने वाले दिनों में आप और आपका परिवार सुरक्षित रहें। यह संदेश केवल मानवीय ज्ञान से पैदा नहीं हुआ है, बल्कि यह ईश्वरीय मार्गदर्शन के माध्यम से प्रकट हुआ है। एक संदेश जो ईश्वर के हृदय से आता है। मैं इसे आप तक पहुंचाने के लिए अपनी आत्मा पर बहुत अधिक भार महसूस करता।
इसे अपने प्रिय मित्रों और परिवार के साथ कल शाम को साझा करें। जब मैं दुनिया भर में हो रही परेशान करने वाली घटनाओं के बारे में प्रभु से निर्देश मांगने के लिए प्रार्थना में घुटनों के बल बैठा था, भगवान ने मुझे कुछ सचमुच अनोखी और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। कई महीने पहले उन्होंने मुझसे 4 वस्तुओं के बारे में बात की थी जिन्हें प्रत्येक ईसाई को अपने घरों में रखना चाहिए, क्योंकि हम अपने भगवान और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये वस्तुएं आध्यात्मिक तैयारी और सुरक्षा के महत्वपूर्ण प्रतीक थे। हालांकि इस बार भगवान ने मुझे आपके साथ 2 विशिष्ट वस्तुओं को साझा करने का निर्देश दिया है, जिन्हें नवंबर 2024 के दौरान आपके घर में तैयार रखने की आवश्यकता है। इससे पहले कि मैं इन वस्तुओं का अनावरण करूं, मैं एक शास्त्र साझा करने के लिए बाध्य हूं जो इस समय हमारे लिए भगवान के आह्वान को समझने की कुंजी रखता है। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 श्लोक 6 से 9 सीधे उस आधार पर बोलते हैं जिसे मैं साझा करने वाला हूं, और ये शब्द जो मैं आज तुम्हें आज्ञा देता हूं वे तुम्हारे हृदय में अपने घर के चौखटों और अपने द्वारों पर ये शब्द सदियों पहले परमेश्वर के लोगों को दिए गए थे। फिर भी वे उस संदेश के साथ दृढ़ता से प्रतिध्वनित होते हैं जो प्रभु ने आज मुझे दिया है। अपने घरों की रखवाली करने का सिद्धांत उनके शब्दों को सिखाना